पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के धाकड़ फैसलों के लिए लगातार सुर्खियों में है। सीएम धामी ना सिर्फ ईद के दिन उत्तराखंड के 4 जिलों के उन 17 जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया, बल्कि कई मार्ग के नाम भी बदले गए। जिनके इस्लामिक नाम थे, ये नाम बदल दिए गए हैं। अब देश में औरंगजेब और दूसरे आक्रांताओं को लेकर बहस भी चल रही है। ठीक इसी समय उत्तराखंड के हरिद्वार के औरंगजेबपुर का नाम क्या हो गया है? शिवाजी नगर कर दिया गया है। वहीं देहरादून का मियांवाला अब रामजी वाला के नाम से जाना जाएगा। धामी के लीडरशिप वाली उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी से लेकर धर्मांतरण कानून को सख्ती से लागू करते हुए कई अहम फैसले लिए। लैंड जिहाद और लव जिहाद पर प्रहार करने के साथ ही अवैध मदरसों और मज़ारों के खिलाफ भी अभियान चलाया। और अब कई जगहों के इस्लामिक नाम बदलने वाले ताजा फैसले को देखकर कहा जा रहा है कि अब उत्तराखंड में मुस्लिम नामों को मिटाने का अभियान शुरू हो चुका है। मुगल कालीन नामों को मिटाने का अभियान शुरू हो चुका है। पहले बात इसी की करेंगे तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, नवरात्र के दिनों में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड के कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदले गए हैं। अब हरिद्वार का औरंगजेबपुर शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। देहरादून के मियांवाला का नया नाम रामजी वाला होगा। जन भावनाओं के अनुरूप नाम परिवर्तित किए गए हैं, सीएम ने ये साफ कहा है। उत्तराखंड के 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदल दिए गए। हरिद्वार जिले में 10, देहरादून जिले में 4, नैनीताल जिले में 2 और उधम सिंह नगर जिले में 1 जगह के नाम को बदला गया। शासन की ओर से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, नवरात्र का वक्त चल रहा है, त्योहार चल रहा है और ऐसे में देखिए 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदल दिए गए हैं और इन मार्गों के नाम भी बदले गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जन भावनाओं के अनुसार ही ये नाम बदले गए हैं। मुगल कालीन आक्रांताओं के नाम पर कोई भी जगह उत्तराखंड में देवभूमि में कम से कम नहीं होगी। और चलिए अब आपको ये विस्तार से बता देते हैं कि उत्तराखंड के किस जिले में कितनी जगहों के नाम जो है वो बदल दिए गए हैं। तो देखिए 4 जिलों के 17 जगहों के जो नाम है वो बदलने के फैसले किए गए हैं। 17 जगहों के जो इस्लामिक नाम खास तौर पर थे वो बदलने का फैसला लिया गया है। इसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में जो नाम है वो बदल दिए गए हैं। 4 जिलों में कुछ जगहों को अब क्या नाम मिल गए हैं? तो सनातनी नाम मिल गए हैं मुगल कालीन नाम बदलने के बाद। कुछ जगहों के नए नाम जो है वो देश के महापुरुषों के नाम पर है। वो भी मैं आपको एक करके डिटेल जो है वो ग्राफिक्स के जरिए बताने वाले हैं। हरिद्वार का जो औरंगजेबपुर था अब वो शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। हरिद्वार के गाजी वाली का नया नाम अब क्या होगा? तो आर्य नगर के नाम से अब इसे नई पहचान मिल गई है। देहरादून का मियांवाला अब जाना जाएगा रामजी वाला के नाम से। भारतीय संस्कृति के अनुरूप रखे गए हैं नाम, मुख्यमंत्री धामी ने यह साफ कर दिया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, हरिद्वार जनपद का औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। जन भावनाओं के अनुरूप हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर जनपदों में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि जन भावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप ही इन जगहों के नामे में तब्दीली की गई है। तो देखिए उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके बाकायदा जानकारी दी कि हरिद्वार जनपद का औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। तो औरंगजेब को लेकर के जो हाल के दिनों में जबरदस्त गर्माहट देखने को मिली, खासतौर पर महाराष्ट्र में, उसके बाद देखिए सबसे पहला जो सख्त एक्शन है वो उत्तराखंड में देवभूमि में धामी सरकार ने लिया है। हरिद्वार जनपद का औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया। और उत्तराखंड की धामी सरकार ने भारतीय संस्कृति और विरासत को महत्व देने वाले एजेंडे को सख्ती से लागू करते हुए देखिए कई अहम फैसले लिए। ताजा फैसला, राज्य के 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदलकर देश के महापुरुषों के नाम पर रखने का फैसला किया। उत्तराखंड में आपको याद है यूसीसी सबसे पहले लागू हुआ। इन सबके अलावा धर्मांतरण कानून से लेकर लैंड जिहाद और अवैध मदरसों पर शिकंजा लगातार कस रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उत्तराखंड में अवैध कुछ भी होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि का नाम देवभूमि यूं ही नहीं है, इसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। ये सिर्फ वो ही नहीं चाहते बल्कि पूरा देश चाहता है। जन भावनाएं इसके अनुरूप है, लिहाजा सख्त फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में ईद के दिन कई जगहों के नाम बदलने की घोषणा पर सियासत होनी भी लाजमी है। विपक्ष कह रहा है कि नाम बदलना बीजेपी का एजेंडा बन गया है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिर्फ नाम बदलने को लेकर ही नहीं, अपने कई धाकड़ फैसलों के लिए भी उतने ही मशहूर हैं। तो आपको बताते हैं कि करके तो देखिए सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। सीएम धामी ने
इसके अलावा धर्मांतरण कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाया है। धर्मांतरण कानून को जबरदस्त तरीके से लागू किया जा रहा है। इसके अलावा लैंड जिहाद और साथ ही साथ लव जिहाद के खिलाफ भी प्रहार उन्होंने हमेशा किए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन उनकी तरफ से अनिवार्य कर दिया गया है। अब राज्य के अवैध मदरसों की सीलिंग देखिए लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है 500 से ज्यादा अवैध मदरसे हैं जिन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अवैध मज़ारों पर भी सख्त एक्शन किया जा चुका है। उत्तराखंड में डेमोग्राफी बदलाव पर भी धामी सरकार का रुख हमेशा सख्त रहा है। इसके अलावा भू कानून बनाकर उन्होंने बाहरी लोगों के राज्य में जमीन खरीदने पर भी रोक लगा दी है ताकि पहाड़ की जो अस्मिता है वो बरकरार रहे। हमने भी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। हमने अनुभव किया कि समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति है, जिसके बारे में कटारिया जी कहते समरसता, ममता ये कोसों दूर हो रही थी। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था, एक समान कानून सुनिश्चित करना है। धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ ही राज्य के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। मदरसे भी इलीगल रूप से चल रहे थे, उसमें पढ़ने वालों की पहचान छुपाई जा रही थी, कोई असंदिग्ध है, इस प्रकार के लोग उनमें किसी न किसी रूप में निवास कर रहे थे। उनकी खोजबीन शुरू करी हमने सारे जिलाधिकारियों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से। जहां जहां भी ये अवैध रूप से पाए गए उनको सील किया गया है, उनको बंद किया गया है और ये अभियान हमारा चलने वाला है। मैंने कहा कि देवभूमि की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। और इन सालों में हमने देखा है कि तेजी से डेमोग्राफिक जो चेंज हुआ, जिसके कारण से राज्य में असंदिग्ध लोगों की संख्या बढ़ी, ऐसे लोग बढ़े, रोहिंग्या बढ़े, तमाम प्रकार के लोग बढ़े जिनके आपराधिक इतिहास थे। हमने इसका वेरिफिकेशन शुरू करवाया है और ये देवभूमि के मूल स्वरूप के लिए जरूरी था। तो धामी सरकार ताबड़तोड़ बड़े सख्त फैसले ले रही है। सोमवार को ही यूपी के बरेली में सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। लेकिन अब यूसीसी पर सीएम धामी के इस बयान पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सवाल उठाए हैं। यूसीसी पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उठाए सवाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शरीयत के खिलाफ यूसीसी मान्य नहीं है। मुसलमानों को साथ लेकर यह कानून नहीं बनाया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस मंशा के तहत संविधान में समान नागरिक संहिता को लिखा था और कहा था कि तमाम लोगों की राय ली जाएगी और जब सारे तबकात यकजा हो जाएंगे, सबकी राय होगी, तब समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। मगर इस कमेटी ने मुसलमानों से कोई राय नहीं ली और इस कमेटी में शेड्यूल ट्राइब्स, कबाइल और बहुत सारे ऐसी जो बिरादरियां हैं, उन बिरादरियों को अलग रखा है। तो ये कैसा सामान्य नागरिक संहिता? और हर उस यूसीसी को मुसलमान कबूल नहीं कर सकता जो शरीयत के खिलाफ हो। अगर शरीयत का लिहाज पास रखा जाएगा, शरीयत के उसूलों को, ज़ाब्तों से कोई टकराव नहीं होगा, तो ऐसा सामान्य नागरिक संहिता कबूल है, अन्यथा नहीं। और चलिए अब आपको अवैध मदरसों के खिलाफ उत्तराखंड में जो कार्रवाई हो रही है उसकी डिटेल भी दे देते हैं और बताते हैं कि कैसे अवैध मदरसे खतरा बने हुए हैं। तो अवैध मदरसों को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त है। 1 महीने से अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। उत्तराखंड में अब तक 159 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। कागजात पूरे न होने पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है। अधिकांश अवैध मदरसे सीमा पर संचालित थे। अवैध मदरसों की फंडिंग की भी जांच हो रही है और सीधे सीएम ऑफिस को ये रिपोर्ट दी जा रही है। मदरसों की आड़ में साजिश के एंगल से भी जांच की गई है। अतिक्रमण साफ होने तक अभियान चलेगा, धामी सरकार ये साफ कह चुकी है। देखिए, उत्तराखंड में लगभग 500 अवैध मदरसे संचालित होने का दावा किया गया है। मजहब की आड़ में डेमोग्राफी बिगाड़ने की पूरी साजिश थी। और हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा इस वक्त हमारे संवाददाता देहरादून से सीधे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देवभूमि उत्तराखंड तमाम सख्त फैसलों के लिए अब जाना जाने लगा है, क्योंकि सीएम धामी अपने फैसलों को लेकर काफी चर्चा में और एक के बाद एक धाकड़ फैसले लिए गए हैं। और ताजा जो मामला है वो है मुगल कालीन आक्रांताओं का नामो निशान मिटाने का। बताइए क्या क्या बदलाव किए गए हैं और कौन कौन से बदलाव देखे जा सकते हैं आगे।
देखिए, तकरीबन 15 ऐसे नाम क्षेत्र हैं और जिसमें मुख्य सड़कें भी हैं नैनीताल की, जिनके नाम पहले गैर हिंदू हुआ करते थे, अब वो हिंदू बाहुल्य के नज़र से उसे नाम बदल दिए गए हैं और मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत भी किया जा रहा है। लेकिन उसका कहीं ना कहीं देखिए, मुस्लिम सेवा संगठन के जो यहाँ पे नेता हैं उनका कहना कुछ और है। मेरे साथ वो बने हुए भी हैं, हम मौके पे उनसे भी जानकारी लेंगे। कैसे देखते हैं इन बदलावों को? नाम बदल दिया गया, मियांवाला का रामजी वाला हो गया, औरंगजेब नगर का कुछ और नाम हो गया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमने देखा कि खानपुर का नाम जो है श्री कृष्ण नगर कर दिया गया है। श्री कृष्ण की विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन उनका मुख्य काम था कुरुक्षेत्र में अधर्म को हराना और धर्म की लड़ाई लड़ना। उनका विराट रूप अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में देखा था और दूसरी तरफ शकुनी का प्रपंच था और कर्ण जैसे, भीष्म जैसे और द्रोणाचार्य जैसे योद्धा थे। ये जो सरकार की नाकामी थी, सुबह में हमने देखा कि 100 लोग दून हॉस्पिटल में एडमिट हुए कुट्टू का आटा खाने की, जो अधर्म सरकार के द्वारा किया है, इसे छुपाने के लिए ये प्रपंच रचा गया है कि शाम को नाम बदलने का, कि किसी तरह से नैरेटिव सेट किया जाए और नाम बदलकर ये खबर दबा दी जाए। पहले लोगों का स्वास्थ्य है, पहले लोगों की जिंदगी है, ना कि नाम बदलना है। क्या श्री कृष्ण नगर नाम करने से, राम नगर नाम करने से क्या कृष्ण जैसे सिफात पैदा हो जाएगी? क्या राम जैसी सिफात पैदा हो जाएंगी? क्या ऐसा करने से वहाँ स्कूल खुल जाएंगे? एक सवाल ये भी है कि नाम बदलने से आपको क्या दिक्कत है? नाम बदलने से काम नहीं बदल रहा है ना। पहले प्रधान सेवक थे, फिर चौकीदार बने, फिर कुछ और बन गए, अब अपने आप को अवतार कहते हैं। कहा तो ये भी था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15-15 लाख रुपए दूंगा, ये तो सब देने में नाम बदला जा रहा है। नाम बदल गया तो आप इससे मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या करेंगे अब आप? देखिए, मानने की बात ऐसी है कि मानना ना मानना तो जनता के ऊपर है। जनता अगर किसी चीज को नहीं मानेगी तो वो नहीं चलेगा। कि जैसे हमने यूसीसी को नहीं माना तो यूसीसी नहीं चल पाएगा। देखिए, नाम बदलने को लेकर सीधे रूप से बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। नाम बदलने को लेकर मुस्लिम जो संगठन है वो भी विरोध में उतर गया है। वहीं अगर मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात करता हूं तो वहां पर अब उस नाम बदलने को लेकर लोगों से पहले पूछा गया था, लोगों ने दरखास्त दी थी कि यहाँ का नाम बदल दिया जाए और लोगों की दरखास्त के मुस्लिम ऊपर समुदाय तो उसका विरोध कर रहे हैं। आपने भी जिनसे बात की उनका यही कहना था कि हम यूसीसी नहीं मानेंगे, हम नाम बदलना नहीं मानेंगे। लेकिन सीएम धामी ने यह साफ कहा है कि जन भावनाओं के, यानी कि ज्यादा जनता जो चाहती है उसी के अनुरूप नाम बदले गए हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जितने ये 15 नाम बदले गए हैं, वहां के क्षेत्रीय विधायकों ने इस रोकना पड़ेगा। वहां स्थानीय माफ कीजिए, आपको रोकना पड़ेगा। मैं लौटूंगी आपके पास। एक दरअसल बड़ी खबर इस वक्त सामने आ गई है, वो पहले बता देते हैं। उत्तराखंड में नाम बदलने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए, वो कह रहे हैं। तो देखिए कैसे तंज उन्होंने कसा है और समझ से ये परे है कि अखिलेश यादव को आखिर किस बात से दिक्कत है। क्या औरंगजेबपुर का नाम बदल करके शिवाजी नगर हो गया, इससे उन्हें दिक्कत है? क्या मियांवाला का नाम बदल के रामजी वाला हो गया, इससे उन्हें दिक्कत है? क्योंकि नाम बदलने पर इस तरह से तिलमिलाए हैं अखिलेश यादव कि वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नाम बदले गए, उस तरह से उत्तराखंड में भी नाम बदले जा रहे हैं, तो उत्तराखंड का नाम भी बदल ही दीजिए।